Hello guys, today we will discuss group homomorphism. एक्चुअली आज हम लोग ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ेंगे। ग्रुप होमोमॉर्फिज्म भी एक मैपिंग है। क्या है? एक मैपिंग है। और जो ये मैपिंग है, ठीक है, जो मैपिंग है, हम कोई दो ग्रुप लेते हैं। एक जीओ ले लें जहां नॉन इम्पटी सेट जी और बाउंड्री ऑपरेशन ओ है, और दूसरा जी डैश ओ डैश ले लें, ये दूसरा ग्रुप है। ठीक है। अगर कोई ऐसी मैपिंग हो एफ फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश, इसका मतलब ये है कि अगर जी का मेंबर ए बी सी है तो जो जी डैश होगा उसका मेंबर एफ बी एफ सी टाइप का होगा, कह रहा है। और इसके साथ एक शर्त है, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी। ठीक है। तो नाउ कंसीडर टू ग्रुप G0 and G dash O dash, then a mapping F from G tends to G dash is said to be group homomorphism if F A operation B is equal to F A operation dash F B for all A B belong to Z. For all A B belong to Z. This emphasizes that the mapping F preserve group operation. The image set Fg is called the homomorphic image of G under F. ठीक है। तो आप यहां इसका डिफिनीशन लिख लें। लेट ZO and Z dash O dash be two groups of mapping F from G tends to G dash is said to be group homomorphism if, इसके साथ कंडीशन है, इफ एफ ए ऑपरेशन बी, यहां जो ऑपरेशन है वो फर्स्ट ग्रुप का है और जो रिजल्ट में ऑपरेशन है राइट हैंड साइड में वो सेकंड ग्रुप का है। एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जी। ठीक है। ये सब जो ऑपरेशन है इस ग्रुप, ये ग्रुप ऑपरेशन है। ठीक है। अब ये कह रहा है कि एफ जी द image set Fg is said to be homomorphic image of G under F। F का मतलब जो मैपिंग है उसके साथ जो एफ जी है उसको होमोमॉर्फिक इमेज कहेंगे जी का। ठीक है। तो अब इनका कुछ हम एग्जाम्पल कर लेते हैं। एग्जाम्पल से चीजें आपको और क्लियर हो जाएंगी। ठीक है। तो दो ग्रुप हमने लिया, जीओ एंड जी डैश ओ डैश, और एक मैपिंग एफ लिया, एफ फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश। तो इसी मैपिंग को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे अगर ये कंडीशन फुलफिल हो, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी, और जो इमेज सेट है एफ जी इसको हम होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ जी अंडर एफ कहेंगे। ठीक है। अब इस पे कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए कि जो ये ग्रुप ऑपरेशन आपने लिया जिसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं ये कैसे हो रहा है। ठीक है। प्रॉब्लम है, दिया है लेट जी प्लस
ऐसे लिख लीजिए, लेट z इज इक्वल टू z प्लस एंड g dash is equal to 2 raised the power m where m belong to z dot, ये जो है, ये जो सेट है वो डॉट के साथ जो ग्रुप है उसको हम जी डॉट से डिनोट कर रहे हैं, बी टू ग्रुप, दो ग्रुप्स हैं, एक जी, जेड प्लस जेड का सेट ऑफ इंटीजर है, और दूसरा है जी डैश, ये जो ग्रुप जी डैश है इसका जो सेट है वह 2 रेज़ दी पावर यम है, एन इंटीग्रल पावर ऑफ यम, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन यहाँ डॉट है। अब ये कह रहा है कि देन द मैपिंग f from g tends to g dash is given by, जो मैपिंग आपको मिल रही है वो दे रहा है एफ एम इज इक्वल टू 2 रेज़ दी पावर m फॉर आर m बिलोंग टू g is homomorphism, is homomorphism। ये दिया गया है कि आपको ये दिखाना है कि एक ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, दो ग्रुप हैं जी और जीरास, जी क्या है, जेड प्लस है, सेट ऑफ इंटीजर है, फॉर्म कर रहा है ग्रुप अंडर यूजुअल एडिशन, और दूसरा है जी डास 2 रेज़ दी पावर m और m बिलोंग टू z डॉट, ये मल्टीप्लिकेशन के रिस्पेक्ट में ग्रुप फॉर्म कर रहा है। तो दिखलाइए कि एक मैपिंग f फ्रॉम g टेंस टू g डैश जिसका रिजल्टेंट fm इज इक्वल टू 2 रेज़ दी पावर m है, जहां m g का एलिमेंट है, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है, ठीक है। तो फॉर इफ mn बिलोंग टू z, इफ mn बिलोंग टू z, ये ले लें, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, एफ एम प्लस एन, एफ ए ऑपरेशन भी लेते थे, पहले का ऑपरेशन क्या है, एडिशन है, तो हमने दो एलिमेंट लिया जो जेड का मेंबर है, तो एम प्लस एन ले लिया। अब यहां आना चाहिए एफ एम डॉट एफ एन, ये आना चाहिए, ठीक है। अगर ये आ जाए तो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा, ठीक है। अब यहां देखिए, एज पर डिफिनीशन ऑफ मैपिंग एफ एम इज इक्वल टू 2 रेज़ दी पावर m और m बिलोंग टू g, ठीक है। तो ये हो जाएगा 2 रेज़ दी पावर m प्लस n, इसको हम लिख सकते हैं 2 रेज़ दी पावर m इंटू 2 रेज़ दी पावर n, और इसको हम लिख सकते हैं बाय डिफिनीशन एफ एम डॉट एफ एन। लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। तो अब ये जो इक्वेशन है ये बता रहा है, ये जो रिजल्ट है कि एफ m प्लस n is equal to this can be proved that f is a group homomorphism। तो hence या therefore लिख लीजिए, therefore f is a group homomorphism, group homomorphism। तो इस तरह से आपको दिखाना है कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म है। तो अब इसी पे एक दूसरा एग्जांपल भी करते हैं। प्रॉब्लम दिया है, लेट जीवो बी ए ग्रुप and g dash is equal to e dash be another group with binary operation
ऑपरेशन ओ, जीओ एक ग्रुप है और एक है दूसरा बाइनरी ऑपरेशन ओ डैश के रिस्पेक्ट में, जहां जी डैश इक्वल टू ई डैश है, ये दूसरा ग्रुप है। देन द मैपिंग F from G tends to G dash given by F A is equal to E dash for our A belong to G is a group homomorphism, is a group homomorphism. ये कह रहा है कि जी ओ एक ग्रुप है और जी डैश ओ डैश के रिस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप है, जहां जी डैश का एलिमेंट ई डैश टाइप का है। ठीक है, एक मैपिंग ले रहे हैं हम एफ फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश, जो डिफाइन है एफ ए इज इक्वल टू ई डैश आएगा, जहां ए जी का एलिमेंट है। तो दिखाइए कि ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म होगा। अब इनका जब हम सॉल्यूशन लेते हैं, सिंस ए बी बिलोंग टू जी, हमने लिया ए बी बिलोंग टू जी, तो इसको हम लिख सकते हैं एज पर डिफिनीशन एफ ए ऑपरेशन बी, तो ये क्या हो जाएगा, ई डैश आएगा। और इसी को अगर हम थोड़ा सा ब्रेक कर लें तो हम लिख सकते हैं ई डैश ऑपरेशन ई डैश। ई डैश की वैल्यू कितनी है, एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी। और जैसे ही इक्वेशन फुलफिल होगा तो हमारा जो ये इमेज है एफ इमेज, ये क्या हो जाएगा, ये ग्रुप होमोमॉर्फिज्म हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अब यहां देखिए ये 1 1 नहीं है। जैसे अगर यहां रिजल्ट ये आ जाता और तब ये लिखते तो ये 1 1 होता, 1 1 नहीं है। ठीक है, तो लिख लीजिए दिस होमोमॉर्फिज्म is not 1 1, it is called the zero homomorphism। और इसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं होमोमॉर्फिज्म of group into itself is called an इंडोमॉर्फिज्म। अगर कोई होमोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ है तो उसे हम इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं, इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। ठीक है, तो इस तरह आपने देखा कि यह जो ग्रुप है, जो एफ ऑपरेशन है, ग्रुप ऑपरेशन, यहाँ ये होमोमॉर्फिज्म 1 1 मैपिंग नहीं है। ठीक है, इसलिए इसको हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहते हैं। और इसी के आधार पर जब ये होमोमॉर्फिज्म इनटू इटसेल्फ होता है तो उसको हम इंडोमॉर्फिज्म कहते हैं। आइए नेक्स्ट पढ़ते हैं आइसोमॉर्फिज्म। और ये जो पोर्शन है, ये पोर्शन बड़ा ही इंपॉर्टेंट है हम सब के लिए, क्योंकि जब आप प्रमोट कर करके सेकेंड ईयर में जाओगे, बीएससी सेकेंड ईयर में जब आप जाएंगे और बीएससी सेकेंड ईयर का सिलेबस पढ़ेंगे
तो फर्स्ट पेपर आपका अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा है। उसमें जो आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ रखा है ग्रुप थ्योरी, टोटल आपका वहां यूज होगा, यही आपका बेस होगा और इसी के आधार पर आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए मेरा एक सजेशन है कि आप सीरियस होकर के क्लासेस करें और जो आपका पोर्शन है इस ग्रुप थ्योरी का, उसकी स्टडी काफी सिंसियरिटी के साथ करें, जिससे सेकेंड ईयर में आपको कोई दिक्कत ना हो। हाँ, हम ये मानते हैं कि कोविड-19 ने आपका जो एजुकेशन एटमॉस्फेयर है थोड़ा डिस्टर्ब जरूर किया है, लेकिन आप बिना परीक्षा के प्रमोट हो जा रहे हैं। फिर भी इन तमाम परिस्थितियों से हमको निकलना ही होगा, अच्छा परफॉर्मेंस करना ही होगा। क्यों? क्योंकि अगर नॉलेज नहीं रहेगी तो उस सर्टिफिकेट का कोई मतलब नहीं है। आप बीएससी कर लें और 50% मार्क्स आ जाए तो आप सेकंड डिवीजन पास जरूर हो जाएंगे, लेकिन उसका कोई आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। तो आइए नेक्स्ट है आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। आइसोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का ही जैसे वर्जन होता है। आपने मोबाइल यूज किया, पहले 2G मोबाइल यूज किया, फिर 3G किया, फिर अब 4G कर रहे हैं और आने वाले दिन में हम 5G भी करेंगे, ठीक है। तो उसी तरीके से आइसोमॉर्फिज्म यह 4G है, मतलब ग्रुप होमोमॉर्फिज्म से आगे वाली जनरेशन का है, ठीक है। जैसे हम लोग कंप्यूटर फ्रेंडली जो लोग हैं, पहले विंडोज 7 पे काम करते थे, आज विंडोज 10 पे काम कर रहे हैं। ठीक उसी तरीके से जो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पढ़ा है उसमें कुछ और कंडीशन ऐड हो जाती है तो आइसोमॉर्फिज्म कहलाती है। यहाँ भी हम दो ग्रुप ले रहे हैं। लेट ZO and Z dash O dash be two groups. A mapping, a mapping F from Z tends to Z dash is said to be isomorphism if F A operation B is equal to F A operation dash F B, ये फॉर आर ए बी बिलोंग टू Z। और दूसरा कंडीशन है F is 1 1 and on to मैपिंग, ठीक है। F is 1 1 and on to मैपिंग, ठीक। तो क्या है कि दो ग्रुप हम लेते हैं, ZO एंड Z dash O dash। अब मैपिंग F कंसीडर करते हैं F फ्रॉम G टेंस टू Z dash, तो इसी को हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म कहेंगे। अगर ये हमारी दो कंडीशन है, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी फॉर आर ए बी बिलोंग टू जी, और दूसरा है एफ इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग। अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल होती है तो दिस मैपिंग इज सेड टू बी आइसोमॉर्फिज्म, ठीक है। और दूसरे इन अदर वर्ड्स भी हम कह सकते हैं अ ग्रुप होमोमॉर्फिज्म या फ्रॉम जी टेंस टू जी डैश is said to be isomorphism if F is 1 1 and on to मैपिंग, ठीक है। हम ग्रुप होमोमॉर्फिज्म का यूज करके भी इसका डिफिनीशन लिख लेते हैं। इन अदर वर्ड a group homomorphism of G, sorry, of F from G into G dash
is said to be isomorphism. Isomorphism is said to be isomorphism if F is 1 1 and onto mapping. ये कह रहा है कि कोई ग्रुप हो मॉर्फिज्म F फ्रॉम G इनटू G डैश आइसोमॉर्फिज्म होगा अगर जो मैपिंग F है वो 1 1 एंड onto मैपिंग हो तो। ठीक है, we say that G is isomorphic to G dash. We say that G is isomorphic to G dash and it is denoted by G isomorphic G dash. G isomorphic G dash, ये आइसोमॉर्फिक का सिंबल है। ठीक है, अब यहां भी है कि अगर ऑन टू इटसेल्फ हो जाए, जो मैपिंग है ऑन टू इटसेल्फ, वहां 1 1 इटसेल्फ था, अगर ये ऑन टू इटसेल्फ हो जाए तो हम क्या कहेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। क्या कहेंगे? ऑटोमॉर्फिज्म। हम एक लाइन लिख देते हैं, यहां लिख देते हैं आइसोमॉर्फिज्म ऑफ G of group G onto itself then mapping F is called an automorphism. And automorphism, अगर कोई ग्रुप का आइसोमॉर्फिज्म ऑनटू इटसेल्फ हो जाए तो हम मैपिंग F को ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? ऑटोमॉर्फिज्म कहते हैं। तो आगे चलते हैं, आगे हम लोग बढ़ते हैं। इस पे जो है कुछ प्रॉब्लम है, उन प्रॉब्लम को करेंगे तो हमको पता चल जाएगा कैसे ये 1 1 एंड onto मैपिंग भी होता है। तो नाउ वी कैन प्रोसीड फॉर द नेक्स्ट स्टेप, प्रॉब्लम ऑन आइसोमॉर्फिज्म। आइसोमॉर्फिज्म के जो प्रॉब्लम है अब हम उनकी स्टडी करेंगे। हाउ टू प्रूव टू ग्रुप with connected by a mapping F is a isomorphism। अगर हमको कोई दो ग्रुप दिया जाए तो हम कैसे उसको आइसोमॉर्फिज्म दिखाएंगे, यह प्रॉब्लम इस टाइप का हम पढ़ेंगे। प्रॉब्लम है लेट R प्लस बी द मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप of positive real numbers and R be the additive group
एडिटिव ग्रुप। और ये कह रहा है कि जो R है वो एडिटिव ग्रुप है ऑफ ऑल रियल नंबर, ऑफ ऑल रियल numbers. Then the mapping f from R plus tends to R given by, ये मैपिंग डिफाइन है, f from R plus tends to R, fx is equal to log x for our x belong to R plus is an isomorphism, R plus with the isomorphic image of R। तो ये दिया गया है कि दो ग्रुप है, पहला R प्लस बी द मल्टीप्लीकेटिव ग्रुप। इसका मतलब ये हुआ कि जो R प्लस है वो क्या है, ग्रुप है अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्या है, अंडर मल्टीप्लीकेशन। और R जो है वो कह रहा है एडिटिव ग्रुप है, तो R विद द ग्रुप अंडर एडिशन। ठीक है, तो अब सबसे पहला है सॉल्यूशन for each x y belong to R plus। नाउ f x y ले लें, क्यों, क्योंकि पहले का ग्रुप क्या है, डॉट है, तो ये क्या हो जाएगा, एज पर डिफिनीशन दिस इज log x y, और log m प्लस n क्या होता है, log m प्लस log n। और बाय डिफिनीशन इसको हम लिख सकते हैं एफ एक्स प्लस एफ वाई। तो ये कंडीशन हो गया कि ये जो पहली कंडीशन है ग्रुप आइसोमॉर्फिज्म की वो फुलफिल हो गया, जो पहली कंडीशन है वो फुलफिल हो गया। ठीक है, अब हम दूसरी कंडीशन पे चलें, क्या है, एफ इज 1 1 एंड ऑन टू मैपिंग, एफ इज 1 1। ठीक है, सिंस इनको दिखाने के लिए हम क्या लिखते थे, एफ एक्स इज इक्वल टू एफ वाई। तो एज पर डिफिनीशन ऑफ मैपिंग दिस इज log x एंड दिस इज log y। log कैंसिल कर लें तो ये क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू y। और ये कंडीशन बता रहा है कि एफ इज 1 1। अब ऑन टू के लिए ले लें, एंड एफ इज ऑन टू सिंस इफ y बिलोंग टू R। अब रिवर्स प्रोसेस लेते हैं यहां, then since y belong to R, then there exists e raised the power y also belong to R plus, such that f e raised the power y तो हो जाएगा log e raised the power y, इसको हम लिख सकते हैं y। ठीक है, अब ये आ गया, रिवर्स प्रोसेस आ गया। ठीक है, therefore f is an isomorphism and R plus be the isomorphic image of R। तो इस तरह हमने देखा कि आइसोमॉर्फिज्म दिखाने के लिए अगर हम ये तीनों कंडीशन फुलफिल करा लें, एफ ए ऑपरेशन बी इज इक्वल टू एफ ए ऑपरेशन डैश एफ बी, दूसरा एफ इज 1 1, और तीसरा एफ इज ऑन टू। ऑन टू में क्या होता है कि उसका जो आपका इनवर्स इमेज है, जो पहले हम आर का टर्म लेते थे, अब आर दूसरे वाले ग्रुप का एलिमेंट लेंगे और उसका इनवर्स इमेज दिखलाएंगे कि वो बिलोंग करता है जी में। जैसे अब यहां आ गया ना, इसका इनवर्स इमेज वाई, ये बिलोंग कर रहा है जी प्लस में, इसलिए ये ऑन टू होगा। तो हमने बताया
कि कोई दो ग्रुप ले लें, अगर हम उसमें तीनों कंडीशन फुलफिल करा दें तो हमारा जो मैपिंग है वो 1-1 एंड ऑन 2 मैपिंग होगा। ठीक है। तो प्रॉब्लम पढ़ करके आपको समझना पड़ेगा कि जो हमारा ग्रुप दिया जा रहा है उनके बाइनरी ऑपरेशंस क्या है। मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप लिखा है, इसका मतलब उसका जो बाइनरी ऑपरेशन है वो यूजुअल मल्टीप्लिकेशन है। एडिटिव ग्रुप लिखा है, इसका मतलब जो बाइनरी ऑपरेशन है वो एडिशन है। और उनका यूज कर करके हम सबसे पहले ग्रुप होमोमॉर्फिज्म की प्रॉपर्टी होल्ड कराएंगे, फिर दिखाएंगे कि ये 1-1 है, फिर दिखाएंगे ये ऑन टू मैपिंग है। और जैसे ये तीनों प्रॉपर्टी हम दिखला लेते हैं, हम कह सकते हैं कि F is an isomorphism of group and R plus with the isomorphic image of R. So guys, thank you.